कांग्रेसी नेता स्वर्गीय पंकज शर्मा काकू के जन्मदिन की स्मृति में अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष योगिता शर्मा ने नारी सशक्तिकरण दिवस मनाया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने स्वर्गीय पंकज शर्मा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी व सदस्यों का सम्मान भी किया गया। मुझे यहाँ पे अभाव अभियोग प्रकोष्ठ द्वारा और मेरे पुराने साथी पंकज शर्मा काकू के स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में आने का मौका मिला। मैंने उनको मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उसके साथ ये कामना करिए कि वो जो काम कर रहे थे, काम अधूरा छोड़ के गए हैं, वो योगिता शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे साथी उस काम को आगे बढ़ाएं। महिला सशक्तिकरण के ऊपर आज का विषय था और बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हैं। आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो हमेशा से उन्होंने नारी को बहुत सम्मान दिया है। हमने कथनी और करनी में फ़र्क नहीं करा है। हमने पंचायती राज के अंदर उनको 33% का आरक्षण दिया। उसके बाद आपको मालूम है कि उनकी सुरक्षा के लिए निर्भया के जब दिल्ली में आंदोलन हुआ, उसके बाद एक ज़बरदस्त कानून बना कि उनके संग कोई भी किस्म का उत्पीड़न ना हो सके। तो ये एक सोच है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी इसी बात के ऊपर आगे बढ़े और ये जो अभाव अभियोग प्रकोष्ठ है ये महिलाओं के सशक्तिकरण के अंदर अपनी पूरा योगदान दे। आपको मालूम है कि 2024 का घोषणा पत्र आया, उसकी महालक्ष्मी योजना शुरू करी। राजस्थान में सरकार बनी तो महिलाओं के लिए मुफ्त हमने बस में यात्राएं शुरू करी। बच्चियों को स्कूल की देते थे, पढ़ाई फ्री करी थी गहलोत साहब ने। तो योजनाएं तो सैकड़ों में आपको गिना सकता हूँ। तो ये एकमात्र पार्टी है जो महिलाओं के हित के बारे में न केवल बात करती है बल्कि क्रियान्वित करके दिखाती है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये संगठन मजबूत बनेगा। पूरे प्रदेश के अंदर महिला के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कदम उठाएगा। योगिता जी, हम देख रहे हैं कि आपने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो बहुत कठिन कार्य है और अभाव प्रकोष्ठ में रहते हुए आज आपने महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में पंकज शर्मा जी का जन्मदिन जो था, स्मृति दिवस, वो मनाने का प्रयास करा। क्या कहना है? मैं बस एक संदेश देना चाहती हूँ। आज पंकज शर्मा काकू जी का 53 बर्थडे है। इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभाव अभियोग प्रकोष्ठ वैसे सभी विभागों के लिए मजबूती से काम करता है। जहाँ जहाँ जनहित के कार्य नहीं हो रहे होते सरकार को जगाने का काम करता है। पर मेरे संज्ञान में आया था कि आज भी महिलाओं के लिए कुछ अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं कागज़ों में तो उतारी गई हैं पर क्रियान्वित नहीं है। तो मैंने ये निर्णय लिया कि आज 14 फरवरी पंकज शर्मा काकू जी के जन्म दिवस पर मैं ये प्रण लेती हूँ, अभाव अभियोग प्रकोष्ठ प्रण लेता है कि आज से महिला के सुरक्षा, रक्षा, कानून सुरक्षा, शिक्षा के संबंधित सुरक्षा और चिकित्सा संबंधी इवन कानून व्यवस्था को लेकर मजबूती से अभाव अभियोग प्रकोष्ठ सरकार को जीवित करने का, जागरूक करने का प्रण करता है। हमने देखा बजट में लखपति दीदी कार्यक्रम था, अभी महिलाओं की बात करिए, उसके अंदर भी कुछ राशि बढ़ाई गई है, उसको कैसे देखते हैं? अब देखते हैं। कागजी कार्रवाई, कागज़ नीले काले पीले करने का तो शौक है सरकार को, पर क्रियान्वित करने में फ़र्क है। तो की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये जनता को भी जागरूक करना चाहूँगी। अभाव अभियोग का अहम काम यही रहेगा कि जनता को जागरूक किया जाए, क्योंकि जो धर्म की राजनीति कर रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगने के लिए, उसके प्रति जनता को जागरूक करना चाहते। बेचारी भोली भाली जनता है, उसको ठगा जा रहा है सिर्फ धर्म के नाते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमें बचपन से सिखाया गया है। हम जब पहली कक्षा में गए थे तो सब हम एक साथ एक शिक्षा में बैठते थे। वो आज कहीं ना कहीं इस अनुभवहीन सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने ये मिटा दिया है, धूमिल कर दिया है। ये हमारे जो संस्कारों में था, जो हमारे हिंदुस्तानियों के रीति नीति में था, हमारे जो पूर्वज हमें सिखा के गए हैं, जो हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार जिस रीति नीति के साथ चलती आई है, वो कहीं इस गूंगी बहरी अंधी सरकार ने धूमिल कर दिया है। आज आपकी टीम भी सामने दिखी, जिला की कार्यकारिणी बन चुकी है। अब जिले में किस तरह से लोग कार्य करेंगे? क्योंकि सिर्फ आपने बताया इस साल का मोटिव जो आपने रखा है वो महिला सशक्तिकरण पर रखा है, लेकिन उसके अलावा आप क्या काम करेंगे? उसके अलावा बहुत से काम है। जनता के शिक्षा को लेकर हम काम करेंगे, जो कि बीते समय में हमने देखा है किस तरह से बच्चे छत के नीचे दबकर मर गए। कुछ उनके लिए कोई इन्होंने रेनोवेशन का काम नहीं। स्कूल की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, स्कूल की बात कर रही हूँ मैं। और जहाँ तक देखा जाए तो यातायात में देखा गया कैसे धुआं होकर बसें जल गईं। कहाँ सो रहा है क्या प्रशासन?
और शासन दोनों, जो कि प्रशासन के पास तो अनुभव है, वो भी अनुभवहीन दिख रहा है मुझे। अगर सरकार अंधी गूंगी बहरी हो रही है तो प्रशासन सो गया है, मानवता जीरो हो गई है क्या प्रशासन की? तो ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रशासन को जीवित करके उनको बताया जाए कि अपने जो आपके कर्तव्य है, जहाँ आपने जनता ने चुनकर आपको भेजा है यहाँ पर, उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना आपका दायित्व है। तो आप मजबूती से जनता के हित के कार्य करें। लास्ट अनुभव मैं आपको और बताती हूँ सुमित भैया, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, SMS में मेरे पिताजी भर्ती थे। अब मैं तो कहीं पद पर हूँ, मैं प्रभावशाली उस सर मैं करवा सकती हूँ इलाज, पर मैंने देखा है प्रत्येक जनता को रोते हुए, तिलसते हुए, जो चिकित्सक हैं वो समोसे खा रहे हैं बैठ के, और जनता बेचारी भीड़ संख्या में बाहर खड़ी है, पर उनको इलाज मिलना मुश्किल है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है जागे, नहीं तो अभाव वियोग प्रकोष्ठ निश्चित तौर पे जगा देगा।